एक अजीब वाक़या है, आपने भी नाम सुना होगा, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि। इनके पड़ोस में एक मंजूसी रहता था जो कि आग की पूजा करता था। यह मंजूसी को बहुत समझाते थे कि कलमा पढ़ ले, आग की पूजा मत कर, एक अल्लाह को मान ले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मान ले। लेकिन मंजूसी कहता, पड़ोसी का हक अलग है, अपना रहना सहना लेन देन अलग है, लेकिन मैं आग की पूजा करना नहीं छोड़ सकता। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने इसको बहुत समझाया, लेकिन यह नहीं माना। जब यह मंजूसी बूढ़ा हो गया तो बीमार पड़ गया। 80 साल उम्र हो गई थी। हसन बसरी रहमतुल्लाह को यह खबर पड़ी कि मंजूसी बीमार है, तो आप इसके पास गए और कहा, अब तो आखिरी टाइम है, मौत का वक्त करीब है, अब तो कलमा पढ़ लो। तो सामने की तरफ आग जली हुई थी। इसने कहा, मैं उसकी पूजा करना नहीं छोड़ सकता। 80 साल आग की पूजा करने में निकाल दिए, अब कैसे छोड़ सकता हूँ। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा, आग को करीब लाया जाए। तो आग करीब लाई गई। आपने फरमाया, तू भी इसके अंदर हाथ डाल। मैं भी इसके अंदर हाथ डालता हूँ। जो हक पर होगा, सही होगा, उसका हाथ नहीं जलेगा। तो मंजूसी घबराया और आग के अंदर हाथ डालने से मना कर दिया। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा, तू डाल या ना डाल, सच्चा हूँ, मैं जरूर हाथ डालूंगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने हाथ को आग में डाल दिया। कुछ देर बाद मंजूसी बोला, हाथ को निकाल लो, जल जाएगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा, जब तक नहीं निकालूंगा, जब तक तू नहीं कहेगा कि हाथ को निकाल लो। मंजूसी ने कहा, हाथ को निकाल लो। तो जब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने हाथ को निकाला तो हाथ वैसा का वैसा, बल्कि और भी रोशन हो गया। अब मंजूसी ने कहा, मुझे जल्दी जल्दी कलमा पढ़ा दो, मैं भी ईमान ले आया हूँ। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने बहुत खुश हुए और मंजूसी को कलमा पढ़ा दिया। कलमा पढ़ने के बाद हसन बसरी रहमतुल्लाह को मंजूसी ने कहा, पहले मुझे एक चमड़े के ऊपर यह लिख कर दो कि मैं कलमा पढ़ चुका हूँ, यानी कलमा पढ़ लिया है। और दूसरा, अल्लाह से ये कहो कि मुझे कब्र में अजाब नहीं देंगे और मुझे जन्नत में दाखिल करेंगे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने यह लिखने से इनकार कर दिया कि अल्लाह से सवाल करने की मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं नहीं लिख कर दे सकता। लेकिन यह मंजूसी नहीं माना और जिद करने लगा, लिख कर दो। और कहा, जो आप लिख कर दोगे वह मेरी कब्र के अंदर रख देना। सब लोग जो बैठे हुए थे उन्होंने भी कहा, हज़रत आप इसको लिख कर दे दीजिए। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने लिख कर दे दिया। तो उस मंजूसी का जब इंतकाल हुआ तो उसने कलमा पढ़ा और उसकी मौत हो गई। जब हसन बसरी रहमतुल्लाह घबरा रहे थे, दिल बेचैन था कि अल्लाह से सवाल करने की हिम्मत नहीं, वह तो अल्लाह के हाथ में है कि उसे अजाब दे या माफ़ कर दे। घर जाकर बहुत रोए और रोते रोते नींद आ गई। तो आपने सोते हुए देखा, आपको ख्वाब आया कि वह जो मंजूसी था वो जन्नत में घूम रहा था। तो आपने उससे पूछा कि क्या मामला हुआ। तो मंजूसी ने कहा, अल्लाह ने मेरे कलमा पढ़ने के ऊपर मुझे जन्नत अता कर दी, मुझे माफ़ कर दिया। मंजूसी ने कहा, जो कलमा मैंने पढ़ा था अल्लाह ने उसी के ऊपर मुझे माफ़ कर दिया। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा कि मैंने जो चमड़े का टुकड़ा तुझे लिख कर दिया था उसका क्या हुआ। तो इसने कहा, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यह मेरे पास रखा है, अल्लाह ने कलमा पढ़ने पर ही मुझे माफ़ कर दिया, उसके बारे में तो मुझे पूछा ही नहीं, ये लो तुम्हारा चमड़े का टुकड़ा और ले जाओ। जब हसन बसरी रहमतुल्लाह की आँख खुली तो वह चमड़े का टुकड़ा हाथ में था। बेशक अल्लाह आखिरी वक्त भी कलमा पढ़ने पर माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह हम सबको दिल से कलमा पढ़ने वाला बनाए। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह यह 80 साल तक आग की पूजा करता रहा और आखिरी वक्त में सिर्फ
कलमा पढ़ा तो आपने जन्नत अता कर दी। हम लोग बरसों से आपको अल्लाह मानते हैं, कलमा पढ़ते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं, हमको क्या मिलेगा? हमें भी माफ़ फरमा देना, बेशक अल्लाह बड़े गफूर और रहीम है। एक अजीब वाक़या है, आपने भी नाम सुना होगा, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि। इनके पड़ोस में एक मंजूसी रहता था जो कि आग की पूजा करता था। यह मंजूसी को बहुत समझाते थे कि कलमा पढ़ ले, आग की पूजा मत कर, एक अल्लाह को मान ले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मान ले। लेकिन मंजूसी कहता, पड़ोसी का हक अलग है, अपना रहना सहना लेन देन अलग है, लेकिन मैं आग की पूजा करना नहीं छोड़ सकता। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने इसको बहुत समझाया, लेकिन यह नहीं माना। जब यह मंजूसी बूढ़ा हो गया तो बीमार पड़ गया। 80 साल उम्र हो गई थी। हसन बसरी रहमतुल्लाह को यह खबर पड़ी कि मंजूसी बीमार है, तो आप इसके पास गए और कहा, अब तो आखिरी टाइम है, मौत का वक्त करीब है, अब तो कलमा पढ़ लो। तो सामने की तरफ आग जली हुई थी। इसने कहा, मैं उसकी पूजा करना नहीं छोड़ सकता। 80 साल आग की पूजा करने में निकाल दिए, अब कैसे छोड़ सकता हूँ? हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा, आग को करीब लाया जाए। तो आग करीब लाई गई। आपने फरमाया, तू भी इसके अंदर हाथ डाल, मैं भी इसके अंदर हाथ डालता हूँ। जो हक पर होगा, सही होगा, उसका हाथ नहीं जलेगा। तो मंजूसी घबराया और आग के अंदर हाथ डालने से मना कर दिया। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा, तू डाल या ना डाल, सच्चा हूँ, मैं ज़रूर हाथ डालूंगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने हाथ को आग में डाल दिया। कुछ देर बाद मंजूसी बोला, हाथ को निकाल लो, जल जाएगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा, जब तक नहीं निकालूंगा, जब तक तू नहीं कहेगा कि हाथ को निकाल लो। मंजूसी ने कहा, हाथ को निकाल लो। तो जब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ को निकाला तो हाथ वैसा का वैसा, बल्कि और भी रोशन हो गया। अब मंजूसी ने कहा, मुझे जल्दी जल्दी कलमा पढ़ा दो, मैं भी ईमान ले आया हूँ। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत खुश हुए और मंजूसी को कलमा पढ़ा दिया। कलमा पढ़ने के बाद हसन बसरी रहमतुल्लाह को मंजूसी ने कहा, पहले मुझे एक चमड़े के ऊपर यह लिख कर दो कि मैं कलमा पढ़ चुका हूँ, यानी कलमा पढ़ लिया है। और दूसरा, अल्लाह से ये कहो कि मुझे कब्र में अजाब नहीं देंगे और मुझे जन्नत में दाखिल करेंगे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने यह लिखने से इनकार कर दिया कि अल्लाह से सवाल करने की मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं नहीं लिख कर दे सकता। लेकिन यह मंजूसी नहीं माना और जिद करने लगा, लिख कर दो। और कहा, जो आप लिख कर दोगे वह मेरी कब्र के अंदर रख देना। सब लोग जो बैठे हुए थे उन्होंने भी कहा, हज़रत आप इसको लिख कर दे दीजिए। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने लिख कर दे दिया। तो उस मंजूसी का जब इंतकाल हुआ तो उसने कलमा पढ़ा और उसकी मौत हो गई। जब हसन बसरी रहमतुल्लाह घबरा रहे थे, दिल बेचैन था कि अल्लाह से सवाल करने की हिम्मत नहीं, वह तो अल्लाह के हाथ में है कि उसे अजाब दे या माफ़ कर दे। घर जाकर बहुत रोए और रोते रोते नींद आ गई। तो आपने सोते हुए देखा, आपको ख्वाब आया कि वह जो मंजूसी था वह जन्नत में घूम रहा था। तो आपने उससे पूछा कि क्या मामला हुआ? तो मंजूसी ने कहा, अल्लाह ने मेरे कलमा पढ़ने के ऊपर मुझे जन्नत अता कर दी, मुझे माफ़ कर दिया। मंजूसी ने कहा, जो कलमा मैंने पढ़ा था अल्लाह ने उसी के ऊपर मुझे माफ़ कर दिया। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैंने जो चमड़े का टुकड़ा तुझे लिख कर दिया था उसका क्या हुआ? तो इसने कहा, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यह मेरे पास रखा है, अल्लाह ने कलमा पढ़ने पर ही मुझे माफ़ कर दिया, उसके बारे में तो मुझे
पूछा ही नहीं, ये लो तुम्हारा चमड़े का टुकड़ा और ले जाओ। जब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की आँख खुली तो वह चमड़े का टुकड़ा हाथ में था। बेशक अल्लाह आखिरी वक्त भी कलमा पढ़ने पर माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह हम सब को दिल से कलमा पढ़ने वाला बनाए। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह यह 80 साल तक आग की पूजा करता रहा और आखिरी वक्त में सिर्फ कलमा पढ़ा तो आपने जन्नत अता कर दी। हम लोग बरसों से आपको अल्लाह मानते हैं, कलमा पढ़ते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं, हमको क्या मिलेगा? हमें भी माफ़ फरमा देना। बेशक अल्लाह बड़े गफूर और रहीम है।